Hello everyone. In this class, we will study about powers of numbers. Firstly, what are powers? Then, how to represent a given number in powers. So, the first topic is base and index notation. अब आपको एक नंबर दिख रहा है जो इसमें 7 है. दैट इज नोन एज द बेस. 7 को हम बेस बोलते हैं. और आपको एक नंबर दिख रहा है 3. हेयर 3 इज नोन एज द इंडेक्स और पावर. 3 को हम इंडेक्स या पावर बोलते हैं. अब इस नंबर को अगर हमें रीड करना है तो ये होगा 7 बेस टू द पावर 3, या फिर हम बोल सकते हैं 7 टू द पावर 3. Now again let us see another number. Here number is given. Now 25 is known as the base. इसमें 25 को हम बेस बोलेंगे और जो आपको 2 दिख रहा है 2 will be the इंडेक्स और पावर. 2 को हम इंडेक्स या फिर पावर बोलेंगे. अब अगर आपको इस नंबर को रीड करना है तो आप पढ़ोगे 25 बेस टू द पावर 2, या फिर आप बोल सकते हो 25 टू द पावर 2. सो जो नंबर नीचे है उसे हम बेस बोलते हैं और जो नंबर ऊपर है उसे हम पावर बोलते हैं. नाउ यू हैव अ नंबर 1000. 1000 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 10, सो द बेस विल बी 10. आप देखेंगे बार बार 10 रिपीट हो रहा है तो हमने बेस में 10 लिया है. और अब हम गिनेंगे हाउ मैनी टाइम्स 10 इज कमिंग. सो 1 2 and 3. 10 इज कमिंग 3 टाइम्स, सो द आंसर इज 10 रेज टू पावर 3. सो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखेंगे. लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन. इट इज 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6. अब आप देखेंगे जो नंबर 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हमारा बेस नंबर हो जाएगा 6. अब हमें काउंट करना है 6 कितनी बार आ रहा है. सो काउंट 1 2 3 4 5. 6 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है तो 6 रेज टू पावर 5 हमारा आंसर होगा. और वी कैन से दैट 6 बेस टू द पावर 5. So the next part is 9 multiply by 9 multiply by 9. Again you see that 9 is repeating तो हमारा बेस हो जाएगा 9. और फिर अब हम काउंट करेंगे 9 कितने टाइम्स आ रहा है. सो 1 2 and 3. 9 comes 3 times. So your answer is 9 raised to power 3 or 9 base to the power 3. So now let us solve question from your book. The question is write the base and power of each of the following. So first is given 10 raised to power 5. अब इसमें आपको बताना है बेस क्या है और पावर क्या है. So in 10 raised to power 5, 10 is the base and 5 is the power. Now second part is given 6 raised to power 9. अब इसमें 6 आपका बेस है और 9 आपकी पावर है. द थर्ड वन इज गिवन 4 रेज टू पावर 1. अब यहाँ पर 4 इज द बेस एंड 1 इज द पावर. सिमिलरली इन फोर्थ क्वेश्चन इट इज गिवन 25 रेज टू पावर 2. सो 25 इज द बेस एंड 2 इज द पावर. In fifth it is given 6 raised to power 3. So 6 is the base and 3 is the power. In last question it is given 7 raised to power 0. So the base is 7 and the power is 0. Now the second number is read it and fill in the blanks. Example is given 6 raised to power 3 is equal to 6 to the power 3. जैसे आपको ये गिवन है वैसे ही आपको बाकियों का आंसर लिखना है. सो ए पार्ट इज गिवन, वी विल रीड इट एज 9 टू द पावर 2 या फिर 9 बेस टू द पावर 2. सो नाउ बी पार्ट इज गिवन, सो द आंसर ऑफ दिस इज 10 टू द पावर 3 और 10 base to the power 3. Now the C part is given. We will write it as 8 to the power 4 or 8 raised to the power 4. Now the D part is given. It will be written as 15 to the power 5 or we can say
15 raised to the power 5. Now the next question is fill in the blanks. So A part is given 7 to the power 10. अब आपको इसको नंबर फॉर्म में लिखना है. तो आपका 7 बेस होगा और जो आपका पावर 10 है उसको आप ऊपर लिखेंगे. सो बी पार्ट इज 9 टू द पावर 2. अब यहाँ पर आपका बेस 9 है तो आप उसको लिखेंगे पहले और जो आपकी पावर है वो 2 है तो आप ऊपर 2 लिखेंगे. नाउ सी पार्ट इज 6 रेज टू द पावर 4. तो यहाँ पर आपका बेस 6 है तो सबसे पहले आप 6 लिखेंगे. देन पावर आपकी गिवन है 4 तो आप पावर 4 लिख देंगे. नाउ डी पार्ट इज 15 रेज टू द पावर 3. अब आपका बेस यहाँ पर 15 है तो आप सबसे पहले 15 लिखोगे. देन यू सी दैट पावर इज 3. पावर 3 है तो आप ऊपर 3 डिनोट करोगे. नाउ द ई पार्ट इज 10 बेस टू द पावर 5. यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन है 10 आपका बेस है तो सबसे पहले आप 10 लिखेंगे और पावर आपकी 5 है. देन यू विल राइट 5 इन पावर. नाउ एफ पार्ट इज 18 बेस टू द पावर 1. सो अब आपका बेस गिवन है 18 तो सबसे पहले आप 18 लिखेंगे और आपको पावर गिवन है 1 तो इसकी पावर आप 1 लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड. आपको ए पार्ट में गिवन है 3 रेज टू पावर 4. इसको आपको एक्सपेंड करना है. सो 3 रेज टू पावर 4 मतलब 3 आपका बेस है और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो इट बिकम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. नाउ द बी पार्ट इज गिवन 7 रेज टू पावर 3. अब यहाँ पर आपका बेस 7 है उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 7 इंटू 7 इंटू 7 इज योर आंसर. नाउ द सी पार्ट इज गिवन दैट इज 10 रेज टू पावर 8. अब यहाँ पर आपका बेस 10 है उसे आपको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. दिस इज योर आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. नाउ डी पार्ट इज गिवन 5 रेज टू पावर 5. अब आपका बेस 5 है और उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. So the answer is 5 into 5 into 5 into 5 into 5. Now E part is given that is 12 raised to power 2. अब यहाँ पर आपका बेस 12 है और पावर 2 है. That means आपको 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 12 multiplied by 12 is your answer in expanded form. Now the F part is given that is 13 raised to power 3. अब आपका बेस 13 है और पावर 3 है तो आपको 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13. दिस इज योर आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड. आपको ए पार्ट सॉल्व गिवन है दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 5. सो हम 4 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसे डिनोट कर रहे हैं 4 रेज टू पावर 5 से. नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. बी पार्ट इज गिवन 6 मल्टीप्लाई बाय 6. नाउ वी सी दैट 6 रिपीट हो रहा है तो हमारा बेस नंबर 6 है और काउंट करो 1 and 2. 6 2 टाइम्स आ रहा है तो 6 रेज टू पावर 2 इज द आंसर. सो सी पार्ट इज 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24. सो 24 इज द बेस एंड काउंट 1 2 3. 24 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 3 है. सो द आंसर इज 24 रेज टू द पावर 3. सो लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन. डी पार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं 20 रिपीट हो रहा है. सो बेस इज 20. नाउ काउंट 1 2 3 4 5. 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है सो द पावर इज 5.
So answer is 20 raised to the power 5. Now E part is 16 multiply by 16. तो जो हमारा बेस है वो यहाँ पर 16 है. Now you have to count 1, 2. 16 2 times आ रहा है तो 16 raised to power 2 is your answer. Now the F part is 9 raised to power 0. So this is a very important concept. Note that any number raised to power 0 equals 1. किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा. So 9 raised to power 0, the answer is 1. So the next question is write an expanded form in terms of power of 10. आपको नंबर्स को power of 10 के फॉर्म में expanded फॉर्म में लिखना है. So first part is 7206. अब इसकी expanded फॉर्म हो जाएगी 7 into 1000 plus 2 into 100 plus 0 into 10 plus 6 into 1. हमने इसको expanded फॉर्म में लिख लिया. Now we will write it as 7 multiply 1000 को हम 10 into 10 into 10 लिखेंगे plus 2 into 100 को हम 10 multiply 10 लिखेंगे plus 0 into 10 0 हो जाएगा और 6 into 1 लिखेंगे. After this 7 into जो आपकी 10 into 10 into 10 है इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 2 into 10 into 10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 प्लस 6 into 1 के बदले हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0. रिमेंबर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है. सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म 7206 विल बी रिटन एज 7 multiply 10 raised to power 3 plus 2 multiply 10 raised to power 2 plus 6 into 10 की power 0. Now let us solve the B part. It is given 8,94,172. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. सो 8 into 1 lakh plus 9 into 10,000 plus 4 into 1000 plus 1 into 100 plus 7 into 10 plus 2 into 1. Now अब आपके पास जो नंबर है सबसे पहले 8 into 1 lakh. 1 lakh को आप 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 लिख सकते हैं प्लस 9 into 10,000 के बदले आप लिख सकते हैं 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 प्लस 4 into 1000 के बदले 10 multiply 10 multiply 10 आप लिख सकते हैं प्लस 1 into 100 के बदले आप लिखेंगे 10 multiply by 10 प्लस 7 into 10 plus 2 into 1. So the answer is 8 multiply. अब आप सबसे पहले 10 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया सो 10 रेज टू पावर 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है सो 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है सो 10 की पावर 3 प्लस 1 10 को आपने यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है सो 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर यहाँ पर सिर्फ 1 है प्लस 2 इंटू 1 को हम 10 की पावर 0 लिखेंगे. सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म 8,94,172 इज रिटन एज 8 multiply 10 raised to power 5 plus 9 into 10 raised to power 4 plus 4 into 10 raised to power 3 plus 1 into 10 raised to power 2 plus 7 into 10 raised to power 1 plus 2 into 10 raised to power 0. Now the C part is given, that is 3,80,176. अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है सो 3 multiply by 1 lakh plus 8 multiply by 10,000 plus 0 multiply by 1,000 plus 1 into 100 plus 7 into 10 plus 6 into 1. ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई. अब 3 into
1 लाख को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 इंटू 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 इंटू 1000 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 into 1. Now we will write it. So 3 multiply यहाँ पर 10 आप 5 times लिख रहे हैं. So it will become 3 into 10 raised to power 5 plus 8 into 10 यहाँ पर 4 times आ रहा है. So 10 की power 4 plus so 0 multiply by 1000 is 0. Next 1 into 10 2 times आ रहा है. So 10 raised to power 2 plus 7 into 10 raised to power 1. 6 multiply by 10 raised to power 0. This is our answer. So 3,80,176 in expanded form is written as 3 into 10 raised to power 5 plus 8 into 10 raised to power 4 plus 1 into 10 raised to power 2 plus 7 into 10 raised to power 1 plus 6 into 10 raised to power 0. Now D part is given 248. In expanded form we will write it as 2 multiply 100 plus 4 into 10 plus 8 into 1. After this 2 into 100 can be written as 10 multiply 10 plus 4 into 10 plus 8 into 1. Now 2 multiply 10 is coming 2 times, so 10 raised to power 2 plus 4 into 10 raised to power 1 plus 8 into 10 raised to power 0. So 248 in expanded form is written as 2 multiply 10 raised to power 2 plus 4 into 10 raised to power 1 plus 8 into 10 raised to power 0. So the next question is expand the number as the product of power of prime numbers. आपको एक नंबर गिवन होगा, आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स लिखना है. उसके बाद आपको नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है. सो द फर्स्ट नंबर इज गिवन 144. अब आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिला 72. अगेन 2 से डिवाइड करने पे आपको मिला 36. अब 36 को 2 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला 18. 18 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर मिला 9. 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर मिला 3. अब इस 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1. सो वी गेट दैट 144 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. अब हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 comes 4 times, so it is 2 raised to power 4 और 3 हमारा 2 times आ रहा है, so उसको हम लिख देंगे 3 raised to power 2. So we can write 144 as 2 raised to power 4 multiply 3 raised to power 2. सो बी पार्ट इज 25. 25 को 5 से डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा 5. अगेन आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1. अब आप लिखोगे 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5. सो यहाँ पर 5 2 टाइम्स आ रहा है, सो आवर आंसर इज 5 रेज टू पावर 2. सो 25 कैन बी रिटर्न एज 5 रेज टू पावर 2. नाउ C इज़ 100. अब आप सबसे पहले 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 2 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 50. अगेन 50 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 25. 25 को 5 से डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 5. अगेन 5 को 5 से डिवाइड करने पे आंसर आएगा 1. नाउ यू कैन राइट 100 एज 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5. सो यहाँ पर 2 दो बार आ रहा है, सो इट इज़ 2 रेज टू पावर 2 एंड 5 ऑल्सो कम्स 2 टाइम्स, सो 5 रेज टू पावर 2. सो आवर आंसर इज 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2. नाउ डी पार्ट इज 125.
अब आपको 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो फर्स्टली यू विल डिवाइड 125 बाई 5. सो यू विल गेट 25. अगेन 25 को 5 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 5. अगेन डिवाइडेड बाय 5 you will get 1. So 125 is equal to 5 multiply 5 multiply by 5. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 3 टाइम्स आ रहे हैं. सो 125 is equal to 5 raised to the power 3. So the next number is 108. Again 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करना है. सो 2 से डिवाइड करने में आंसर मिला 54. 54 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिला 27. अब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 9. 9 को 3 से डिवाइड करने में हमें आंसर मिला 3. अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो आवर आंसर इज 1. So 108 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So यहाँ पर 2 times आ रहा है, so 2 raised to power 2 and 3 comes 3 times, so it is 3 raised to power 3. So 108 is equal to 2 raised to power 2 multiply 3 raised to power 3. Now the next question is राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. आपको जो गिवन नंबर्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट नंबर इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 0. सो इट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मतलब आपको 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 10 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू पावर 1. 10 raised to power 1 means 10 plus 2 into 10 raised to power 0. 10 raised to power 0 means 1. So it becomes 3 into 10,000 plus 7 into 1,000 plus 4 into 100 plus 9 into 10 plus 2 into 1. So it becomes 30,000 plus 7,000 plus 400 plus 90 plus 2. So जब आप इसको ऐड करेंगे you will get the number 37,942. So in short form this number is 37,942. So the next number is 4 into 10 raised to power 3 plus 9 into 10 raised to power 2 plus 6 into 10 raised to power 1 plus 10 raised to power 0. Now 4 into 10 raised to power 3 means 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 10 into 10 into 10 प्लस 9 into 10 raised to power 2 means 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 10 into 10 प्लस 6 into 10 प्लस 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1. सो इट बिकम्स 4 इंटू 1000 प्लस 9 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 1. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 4000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 1. सो आवर आंसर इज 4961. So this number in short form is 4961. Now the question is find the value of. अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है. सो ए पार्ट इज गिवन 2 raised to power 3. सो अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 2. अब मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट आंसर 8. सो 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8. Similarly, now in B part we have to find the value of 9 raised to power 3. So it is 9 multiply by 9 multiply by 9. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 729. 9 raised to power 3 is equal to 729.
Now C part is 3 raised to power 2 multiply 2 raised to power 2. So we can write 3 raised to power 2 as 3 multiply 3 and 2 raised to power 2 as 2 multiply by 2. अब 3 multiply by 3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 और 2 multiply 2 करने पे आपको आंसर मिला 4. अब 9 multiply by 4 is equal to 36. So 3 raised to power 2 multiply by 2 raised to power 2 is equal to 36. Now the D part is 8 raised to power 2 multiply by 4 raised to power 3. So 8 raised to power 2 को you will write 8 multiply 8. 4 raised to power 3 को 4 into 4 into 4 लिखेंगे. अब 8 multiply by 8 करेंगे आपको आंसर मिलेगा 64 और 4 into 4 into 4 का आंसर भी आएगा 64. Now 64 multiply by 64, the answer is 4096. 8 raised to power 2 multiply 4 raised to power 3 is equal to 4096. Now the last question is, are 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2 equal? So 2 raised to power 3 is equal to 2 multiply 2 that is equal to 8. और अगर आप 3 raised to power 2 को सॉल्व करेंगे that is 3 into 3, उसका आंसर आएगा 9. Now 8 and 9 are not equal, ये दोनों equal नहीं है. So 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2 are not equal.